अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर फाइन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग चैप्टर नंबर 1 की जायज़ा मश्क को डिस्कस करते हैं। जायज़ा मश्क का क्वेश्चन नंबर 1 है, हर बयान के नीचे 4 जवाब दिए गए हैं, सही जवाब के गिर्द दायरा लगाएं। तो ये बेसिकली MCQ है। √7 अगर हम उसे कैलकुलेटर से सॉल्व करते हैं तो जो √7 होगा उसमें पॉइंट के बाद जो वैल्यूज़ है वो सब डिफरेंट है, तो ये क्या हो जाएगा, एक गैर नातिक अदद हो जाएगा। तो MCQ में हम लोगों ने उस ऑप्शन पे टिक करना है। पाई और एक्सपोनेंशियल बेसिकली होते ही गैर नातिक अदाद हैं। हम लोग अब MCQ नंबर 3 की तरफ जाते हैं। एन एक मुकम्मल मुरब्बा नहीं है तो √n है। अब बताना इन चारों में से ये क्या है। MCQ में है कि √n एक स्क्वायर मुरब्बा नहीं है। लेट्स सपोज मैं ले लेती हूँ 3, और अगर मैं 3 को कैलकुलेटर से सॉल्व करती हूँ, यानी √3 की वैल्यू लेती हूँ, तो मेरे पास कुछ वैल्यूज़ आ जाएंगी पॉइंट के बाद डिफरेंट वैल्यूज़। तो पॉइंट के बाद डिफरेंट वैल्यूज़ आएंगी, इसका मतलब हमारे पास क्या हो जाएगा, एक गैर नातिक अदद होगा। तो हम लोगों ने इसमें से गैर नातिक अदद को टिक करना है। MCQ 4 है √3 + √5। इसे मैं कैलकुलेटर से सॉल्व करूँगी। √3 + √5, तो इसका आंसर आएगा 3.9681। तो पॉइंट के बाद डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, एक गैर नातिक। तो गैर नातिक पर टिक कर देंगे। सेम है, तब नीचे है हमारे पास 5 वाला कि x = x खासियत कहलाती है, तो ये एक अक्सी खासियत कहलाएगी। ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास 6 वाला, फ़र्ज़ करें कि ABC बिलोंग कर रहे हैं 8 से। अगर A बड़ा है B से, B बड़ा है C से, तो A भी बड़ा होगा C से। तो ये खासियत होगी मुतअद्दियत खासियत ये होगी। MCQ 8 को सॉल्व करते हैं। 2x है मल्टीप्लाई, यहाँ पर 8 का हम लोग ले लेंगे LCM। तो 8 का LCM बेसिकली क्या होगा, 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4 एंड 2 1 ज़ार 2। तो 2 की कितनी वैल्यूज़ हो गई, 3। तो 2 की पावर 3 यहाँ पर आ जाएगा 3, और साथ में x बाहर आ जाएगा। सेम है 64 का LCM भी लेंगे, तो 64 का LCM भी 2 के टेबल में आएगा। 64 2 2 3 ज़ार 6, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2, 2 6 ज़ार 12, 2 8 ज़ार 16, 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4 एंड 2 1 ज़ार 2। तो बेसिकली यहाँ पे कितने को 2 होंगे, हमारे पास 2 की पावर 6 हो जाएंगी। तो 64 की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 2 की पावर 6। अब फर्दर क्योंकि इनकी बेस सेम है, तो x प्लस यहाँ पर लिख देंगे 3x को मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, और यहाँ पर 2x हो जाएगा। बेस दोनों की सेम है, इसको कैंसिल कर रही हूँ, तो बेसिकली 4x + 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड हो जाएगा। तो बेसिकली हमारे पास आंसर आ जाएगा कटिंग करने के बाद 3/2, जो कि 2 के टेबल में कट हुआ है। तो हमारे पास MCQ में क्या ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर A 3/2। नेक्स्ट MCQ देखते हैं कि AB बिलोंग कर रहा है 8 से, A = B है, B = A है, तो ये कौन सी खासियत है, तशाकुल। अब MCQ नंबर 9 को देखते हैं। √75 + √27 ये किसके इक्वल है, उसको सॉल्व करना है। हम 75 और 27 का एलसीएम लेंगे। 75 का एलसीएम आएगा 5 के टेबल में, 5 1 ज़ार 5, 2 कैरी, तो 5 5 ज़ार 25, 5 3 ज़ार 15 एंड देन 3 1 ज़ार 3। तो बेसिकली 5 2 है, तो 5 स्क्वायर हो जाएगा, डॉट 3 हो जाएगा। सेम एज 27 का लेंगे जो कि 3 के टेबल में होगा, तो आ जाएगा 3 9 ज़ार 27, 3 3 ज़ार 9, 3 1 ज़ार 3। तो बेसिकली यहाँ पर हमारे पास 3 की पावर क्या बन जाएगी, 3। सिंपल उनकी जगह पे उनकी वैल्यूज़ पुट कर देंगे। ठीक है, 75 की जगह पे भी एंड 27 की जगह पर भी। तो अब एलसीएम सबके रूट्स के अलग अलग कर देंगे एलसीएम पुट करने के बाद। स्क्वायर के साथ रूट स्क्वायर कैंसिल हो रहे हैं, तो 5 √3 + 3 √5। तो बेसिकली √5 की वैल्यू कितनी हो जाएंगी, 5 3 8 हो जाएंगे, तो 8 √3। तो बेसिकली हमारे पास यही ऑप्शन टिक होगा MCQs में से। MCQ 10 को हम लोग सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर बताएंगे कि नातिक है या गैर नातिक है। तो सॉल्व करने के लिए हम लोग फार्मूला लगाएंगे A + B, A - B। तो A का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर, तो पहले 3 का स्क्वायर आ जाएगा माइनस √5 का स्क्वायर आ जाएगा, वो कैंसिल हो जाएगा, और 9 - 5, तो आंसर आ जाएगा 4, जो कि एक नातिक अदद है। तो यहाँ इसका आंसर होगा एक नातिक अदद।